सुखदेव गुरुदेव नाना प्रकार के आध्यात्मीय प्रसंगों को श्रवण करा करके राजा परीक्षित के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान की कथा के प्रति लगाव कैसे बैठे राजा के हृदय में, इसका बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। एक छोटा सा नन्हा सा बालक है ध्रुव, जिसकी मात्र उम्र है 5 बरस की, और 5 बरस के बच्चे के अंदर छोटी माता के द्वारा बाघ वज्रों से ऐसे हृदय में गिलानी हुई कि माता से सुंदर संस्कार की चर्चाओं को श्रवण करके और घर द्वार छोड़ करके जंगल में चला गया। एक छोटा सा बच्चा जिसको ज्ञान नहीं है, जंगल में वो इसलिए गया क्योंकि उसने माता से ये सुना कि जंगल में भगवान रहते हैं। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो ब्रह्म के समान है, भगवान के समान है। और जंगल में जब गया तो सबसे पहले एक संत से मुलाकात हुई। भगवान की प्राप्ति के लिए जब जब आप कदम आगे बढ़ाओगे तो जब तक संत का सानिध्य आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक भगवंत की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि संत ही तो है, गुरु ही वो शरीर है जो आपको बताता है भगवान कहाँ मिलेंगे। वो गुरु बहुत अच्छा नहीं होता जो आपसे कहे अब तुम्हें हनुमान चालीसा की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें रामायण के पाठ की आवश्यकता नहीं है, अब तो हमारे नाम का ही चालीसा छप गया है, अब तुम हमारा ही चालीसा का पाठ करो, हमारी ही रामायण तैयार है, तुम इसका पाठ करो, अब तुम हमें ही अगरबत्ती लगाओ, हमें ही धूप बत्ती लगाओ, हमारी आरती उतारो। ऐसा कहने वाला कराने वाला गुरु बहुत अच्छा नहीं होता। तो संत नारद ने बच्चे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चे की परीक्षा ली। एक अच्छा गुरु पहले शिष्य बनाने से पहले परीक्षा लेता है, पहले लेता है परीक्षा, फिर देता है दीक्षा। बोलो राधे राधे। कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में। काहे के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। किसने कहा जंगल में भगवान रहते हैं? हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, जाओ जाओ घर को वापस चले जाओ। एक छोटे से अबोध बालक के हृदय में अटूट विश्वास देखिए, कहता है मेरी माँ कहती है हर जीव के अंदर परमात्मा है, तो वो मुझे क्यों खाएंगे? अटूट विश्वास देखा तो संत नारद ने कहा, क्या खाओगे जंगल में? बोले जब मेरे दांत नहीं थे तो दुग्ध की व्यवस्था प्रभु ने माता के स्तनों में मेरे लिए कर दी, अब दांत आ गए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हु देगो। अटूट विश्वास देखा, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। संत नारद ने कान में मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र को धारण करके बालक मथुरा नगर में पधारे। यमुना पुलिन पर मधुभंटीले पर खड़े हो गए और ऐसे सुंदर ढंग से तपस्या का शुभारंभ किया। 1 महीने के 3 दिन निकलने के बाद में कपित्थ बदरासन, 3 दिन के बाद में फल खाया। दूसरे महीने के 6 दिन निकलने के बाद में दूर्वा दल तोड़ करके खाए। तीसरे महीने के 9वें दिन एक बार यमुना का जल पान कर लेते। और चतुर्थम अपि मई मासम द्वादशे हनी, चौथे महीने में तो वायु का आहार ही कर लिया और 5वें महीने में तो गजब हो गया। पंचमे मास्यनु प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मज, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन, एक ही चरण पर खड़े होकर के ध्यान लगाया बालक ने, भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान प्रकट कब हुए? जब नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्व धामना, चराचर में चलने वाला वायु का वेग जब स्थिर हो गया
तो देवी देवता कहने लगे हमको श्वास लेने में कष्ट हो रहा है। तो सब मिलकर के नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा तुम बिल्कुल चिंता न करो, मेरा एक छोटा सा नन्हा सा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, मैं अभी जाकर उसके दर्शन करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अभी उसको दर्शन दे के आता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं अभी उसके दर्शन करके आता हूँ। भक्ति वो बहुत अच्छी नहीं होती कि इस मंदिर भटके उस मंदिर में गए उस मंदिर में भटके। सबसे उच्च कोटि की भक्ति वो है जो भगवान को अपने पास आने को मजबूर कर दे, कर खुदी को बुलंद इतना कि प्रभु भी आके पूछे तेरी रजा क्या है। इस दुनिया में सबसे बड़ा है कौन? इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, इसका चिंतन करो। एक बार एक जगह कथा कर रहे थे हम लोग, तो हमारे यजमान जी एक व्यक्ति को लेकर के आए और उस व्यक्ति ने कमरे में जाकर के हमारा परिचय कराया उससे, उस व्यक्ति से, और उस व्यक्ति का परिचय कराया हमसे। यजमान जी ने कहा महाराज ये व्यक्ति यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसे कहा, ये व्यक्ति यहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं, हम भी कम नहीं है, वृंदावन का पानी है। हम अपने पलंग से नीचे उतरे और उस व्यक्ति के बगल में खड़े हो गए। पता चला वो तो मेरे ही बराबर का था। तो मैंने यजमान जी से कहा ये तो मेरे बराबर का है, तुमने कहा ये तो बहुत बड़े आदमी है। अरे बोले महाराज जी ऐसे बड़े नहीं है। तो हमने कहा ये कैसे बड़े हैं? ओहो महाराज आप समझ नहीं रहे हैं, वो इसमें बड़े हैं। जो पैसे में बड़ा होता है वो बड़ा माना जाता है, वो इसमें बड़े हैं। अरे हमने कहा अगर ये बड़े हैं तो ये पृथ्वी पर क्यों खड़े हैं? इनको तो पृथ्वी से ऊपर होना चाहिए था। मनुष्य कहे कि मैं बड़ा तो तू पृथ्वी पर क्यों खड़ा? पृथ्वी को लगा के हम बड़े हैं, हमारे ऊपर मनुष्य हैं। मनुष्य कहे कि मैं बड़ा तो तू पृथ्वी पर क्यों खड़ा? पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो तू शेष नाग पर क्यों टिकी? शेष नाग कहे मैं बड़ा तो तू शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहे कि मैं बड़ा तो तू कैलाश पर क्यों पड़ा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो तू रावण के पाले क्यों पड़ा? रावण ने आकर के छतरी की तरह हाथ में उठा लिया, इतना बलशाली था रावण। रावण कहे कि मैं बड़ा तो तू बाली की कांख में क्यों दबा? एक बार रावण और बाली का युद्ध हो गया। बाली को तो वरदान है, सामने वाले की आधी ताकत को ये खींच लेता है। युद्ध के मैदान में दोनों साड़ू भाई उतर गए, ये रिश्ते में साड़ू हैं, दोनों की पत्नी सगी बहन है, मंदोदरी और तारा। दोनों युद्ध के मैदान में उतर गए, दाव लगा, रावण को बाली ने अपने हाथ के नीचे दबा लिया। और बाली इतना बलशाली था कि रावण को 6 महीने तक हाथ के नीचे दबा करके भूल गया कि मेरे नीचे कोई दबा भी पड़ा है। वो तो 6 महीना के बाद में थोड़ी खुजली हुई बगल में, जैसे खुजाने को हाथ बढ़ाया तो रावण दबा पड़ा। अरे तू क्या कर रहा है भाई इधर? अरे चिल्लाते चिल्लाते महाराज कंठ बैठ गया हमारा, अब तो छोड़ दो। इतना बलशाली था बाली। तो बाली ने मन में विचार किया अब हमसे बड़ा कौन होगा भाई। हमने रावण को परास्त किया, रावण ने कैलाश उठाया, कैलाश के ऊपर शंकर, शंकर के गले में सर्प, सर्प की खोपड़ी पे पृथ्वी, पृथ्वी पे हम सब लोग। तो बाली कहे कि मैं बड़ा तो प्रभु राम के बाण से क्यों मरा? और राम जी को ऐसा लगा हमसे बड़ा कौन होगा भाई। राम कहे कि मैं बड़ा तो तू भक्त के हृदय में क्यों बसा? जब भक्त भगवान को पुकारता है तो 100 काम छोड़ करके भगवान को जाना पड़ता है, उसकी पुकार श्रवण करके। तब पता चला इस दुनिया में भगवान बड़े नहीं हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा है भक्त। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रकट हो गए भगवान, नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे थे ध्रुव जी महाराज। जैसे ही कहा वत्स नेत्र खोलो, चतुर्भुज नारायण की मूर्ति को हृदय में बैठा के चिंतन चल रहा है। योग माया के द्वारा जैसे ही चतुर्भुज नारायण की मूर्ति को अंतर ध्यान कराया, छटपटा करके नेत्र खुले। ठीक उसी भांत जैसे बिना पानी की मछली तड़प उठती है। कहाँ गए मेरे प्रभु? सामने चतुर्भुज के रूप में नारायण को खड़ा देखा। जैसे ही नारायण को देखा, दर्शन किया तो नेत्रों से झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे।
बालक बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन शब्द संबोधन का ज्ञान नहीं है। हृदय की बातों को जान करके भगवान नारायण ने पांचजन्य शंख का गाल से स्पर्श कराया। जैसे ही गाल से स्पर्श हुआ, वेद वेदांत का ज्ञान हृदय में प्रस्फुटित हो गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा व्यक्ति संभाषण करने वाला हो जाता है, और जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा व्यक्ति बहुत बड़े पहाड़ को लांग जाता है। मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान की कृपा हुई, अब हाथ जोड़ करके सुंदर स्तुति का गान किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मेरी प्रत्येक इंद्रियों में चेतना का संचार कर दिया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों को पाकर के जो आपके प्रेम को न मांग करके संसार की भौतिक वस्तुओं में पड़ जाता है, मेरी दृष्टि में तो यही माना जाएगा कि कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके बबूल की पूजा कर रहा है। कामधेनु गैया के दोहन को छोड़ करके बकरी का दोहन कर रहा है। अरे संसार में आकर के भगवान की भक्ति से ना जुड़ करके माया प्रपंच में पड़ा हुआ है। मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति पतनगामी है। इसलिए संसार में आकर के हे प्रभु, आपकी भक्ति से ही मानव मात्र को जुड़े रहना चाहिए। ऐसी सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने बड़ा सुंदर वरदान दिया। ध्रुव, हम तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं। 36,000 वर्षों तक राजपाट का भोग भोगोगे और अंतिम समय में तुम्हें हमारे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज का बड़ा सुंदर भव्य स्वागत किया। नगर में शादी विवाह हुए, इनके बच्चे भी हुए। सुंदर परिवार था। एक बार तो यक्षों से ही ध्रुव जी लड़ने के लिए चले गए, तो व्यास नारद आदि मुनियों ने ध्रुव जी महाराज को संदेश दे करके ज्ञान दिया। आपको ये सब शोभा नहीं देता। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ति नाम। भगवत भक्तों का ये कार्य नहीं है कि उससे लड़ना, उससे लड़ना, उससे झगड़ना। तुमने तो भगवान का दर्शन कर लिया है, फिर भी तुम्हारे हृदय में दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बड़ा गजब की बात है। जिस जीव ने भगवान का दर्शन कर लिया हो, उसके हृदय में दूसरे के प्रति लड़ाई की भावना कैसे आ सकती है? हमको आश्चर्य हो रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, भगवान का दर्शन प्राणी कर लेता है तो भगवान के दर्शन से प्राणी को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है सत्संग से। तो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिल गया, लेकिन ध्रुव जी के जीवन में सत्संग नहीं मिल पाया, इसलिए वो दूसरों से लड़ने झगड़ने चले गए। जब तक जीव सत्संग में नहीं बैठेगा तब तक उसे विवेक और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे।